तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुकेश आर्या पे। और इस पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हम रिपोर्ट को कैसे देखेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए कि प्लेटलेट काउंट का गिरना कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर गिरता है तो क्या होता है, और उसके साथ साथ जो है वो हीमोग्लोबिन का डाउन होना क्या इंडिकेशन करता है, इशनोफिल्स जो होता है वो क्या होता है। और आज हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज, मतलब क्या ऐसे कौन सी चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से जो होता है वो टाइफाइड होता है, और उसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम जानेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल, मतलब एक तरह से कहा जाए तो इन्फेक्टेड वाटर से और इन्फेक्टेड जो फूड होते हैं उनकी वजह से होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सावधानी, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि आज कितना भी साफ़ सफाई कर ले फिर भी कुछ लोगों को टाइफाइड हो जाता है, और ये डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी पे। लेकिन जो उसका पहला कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो वाटर है, वाटर जो होता है वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि वाटर से ही क्या होता है, हमारे मतलब ब्लड बनता है, और भी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड बनने के लिए। और जब ब्लड ही दूषित रहेगा तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ेगा और वो टाइफाइड के रूप में शो होगा। तो दूषित जल जो है ये हमारा पहला मुख्य कारण है। दूसरा है इन्फेक्टेड फूड। और दूसरा इन्फेक्टेड फूड का मतलब क्या है कि आपने खाना बनाया, सही है, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से एक साथ कुछ भी धोया काटा किसी भी तरह के बर्तन में, जो कि लंबे समय तक ऐसे ही रखा हुआ था, बिना धोए उस बर्तन को काट लिया उसमें, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि हमें साफ़ सफाई का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं तो जो चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब जो हमारा कॉन्टामिनेशन होता है, इन्फेक्शंस के जो चांसेस होते हैं, रेट ऑफ इन्फेक्शंस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और उसी कड़ी में क्या है कि अगर इस तरह का कोई पेशेंट है जो कि टाइफाइड से पीड़ित है या परेशान है, तो इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो वाटर को जो है वो वार्म करके उसको गुनगुना कर करके ही उसको पिया जाए, और उसके साथ साथ जो है वो हैवी चीज़ न खाए। तो सबसे पहले वो क्या है कि कॉजेस में मैंने आपसे बताया ना कि इन कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वो जो पेशेंट है, हमारा जो पेशेंट है, अगर कोई टाइफाइड पेशेंट है तो उसको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मतलब बचा करके रखना चाहिए, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में ना आए, बहुत ज़्यादा और लोगों के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये इससे क्या होता है, रेट ऑफ चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं अदर्स को, मतलब दूसरे को कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा है हमारा, स्पेशली टाइफाइड के लिए देखा गया है, माना गया है, और ये प्रमाणित भी है।